तो आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। और आज हम लोग सीखेंगे लिंग, यानी कि संस्कृत व्याकरण में हम लोग आज देखेंगे लिंग, यानी लिंग किसे कहते हैं, लिंग को पहचानेंगे और लिंग के कितने प्रकार हैं, सभी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में बने रहिएगा और चलिए आगे देखते हैं। तो कहता है लिंग, यानी कि लिंग से नर, मादा या नपुंसक होने का बोध होता है। यानी कि लिंग से नर यानी पुरुष, मदा यानी स्त्री, नपुंसक यानी कि ना उसमें नर का अंश होगा, ना उसमें मदा का अंश होगा, ना पुरुष का अंश होगा, ना स्त्री का अंश होगा, तो उसे हम कहेंगे उभयलिंग। तो इसमें वस्तु के आधार पर नहीं बल्कि जीव के आधार पर समझिएगा तो बेहतर समझ में आएगा। तो वीडियो में बने रहिए और इसी तरह से आगे देखते हैं। आगे कहता है बालका, यानी कि बालक, सॉरी बालका। तो बालका बताता है यानी कि लड़का, लड़का जो है से आपका नर हो जाएगा, यानी कि लड़का क्या हो जाएगा, नर हो जाएगा। बालिका यानी कि बालिका यानी लड़की, यानी स्त्री, यानी कि इसको मादा भी बोल सकते हैं। फलम, हम बोले कि वस्तु, वस्तु जो है से उभयलिंग होते हैं, यानी कि फलम, तो फलम आपका फल यानी कि जो है नपुंसक हो गया, ये तो उभयलिंग हो गया। चलिए आगे देखते हैं इनका भेद। तो ये आपके सामने रहा लिंग का भेद, यानी कि लिंग कितने प्रकार के हैं, तो लिंग मुख्यतः 3 प्रकार के हैं। लिंग जो है से मुख्यतः 3 प्रकार के हैं, यानी कि पहला है पुल्लिंग, यानी कि पहला है पुल्लिंग, यानी कि पुरुष को ही हम पुल्लिंग कहते हैं, यानी कि जिसमें नर का बोध हो, जिसमें नर का बोध हो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। दूसरा रहा आपका स्त्रीलिंग, यानी कि लिंग का 3 भेद है। पहला है पुल्लिंग, यानी कि जिसमें नर का बोध हो उसे हम पुल्लिंग कहेंगे। दूसरा है स्त्रीलिंग, यानी जिसमें स्त्री जाति का बोध हो, यानी कि स्त्री का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। और तीसरा में रहा उभयलिंग, यानी कि इसको नपुंसक लिंग भी बोलते हैं। तो तीसरा रहा नपुंसक लिंग, इसको हम, इसमें ना स्त्रीलिंग का अंश होता है, ना पुरुष का अंश होता है, यानी कि ना नर का अंश होता है, ना मादा का अंश होता है, तो इसे हम बोलेंगे नपुंसक लिंग या तो उभयलिंग। यानी कि इसको हम समझेंगे जाति के आधार पर तो बेहतर होगा, यानी कि वस्तु के आधार पर समझेंगे तो कुछ मतलब कि इसमें बढ़िया से माइंड में सेट नहीं होगा, इसलिए हम इसे बायोलॉजी अगर पढ़ते हैं तो इसमें हम बायोलॉजी के आधार पर समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। यानी कि पहला भेद हो गया, लिंग के 3 भेद हो गया। पुल्लिंग, यानी कि पुल्लिंग कहता है जिसे नर का बोध हो, यानी कि जैसे में बालका यानी कि बालक, जैसे में छात्र, मानव, देव, और लिख सकते हैं इत्यादि, इत्यादि यहाँ डाल दो इत्यादि। कॉपी कलम निकाल लीजिए और साथ में नोट करते चलिए। आपको एग्जाम में ये नहीं आएगा, डिफिनेशन नहीं आएगा, बल्कि इसका एग्जाम्पल आएगा। इस तरह से रहेगा बालका आपका कौन लिंग है, या तो लिंग चूज कीजिए, तो बालका हो जाएगा आपका पुल्लिंग। आगे कहता है स्त्रीलिंग, जिसे स्त्री का बोध हो, यानी कि जिसमें स्त्री का बोध हो, यानी कि मदा का बोध हो, उसे हम कहेंगे स्त्रीलिंग। जैसे में बालिका, छात्रा, देवी, शिक्षिका, और इसमें डाल सकते हैं इत्यादि, यानी कि इसका उदाहरण का कोई अंत नहीं। तो हम लोग देख लिए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। आगे देखेंगे नवपुंसक लिंग, यानी कि इसको 2 नाम है, नवपुंसक लिंग या तो उभयलिंग भी बोल सकते हैं। यानी कि इसका डिफिनेशन कहता है जिसे निर्जीव का बोध हो, यानी कि जिसे निर्जीव वस्तु का बोध हो उसे हम कहेंगे नवपुंसक लिंग। यानी कि जैसे में कहता है ग्रहम, फलम, पुस्तकम इत्यादि, यानी कि जिसमें जान नहीं हो, जैसे कि हम ई स्केच पेन है, इसमें जान नहीं है, तो ई हो गया आपका उभयलिंग। इसी तरह से टेबुल हो गया, कुर्सी हो गया, बेंच हो गया, फल फल के आधार पर समझिएगा तो बहुत जल्द में समझ में आएगा और यहीं से आपका एग्जाम में आएगा। फिर से एक बार इसको चलिए दोहरा लेते हैं। यानी कि लिंग के मुख्यतः 3 प्रकार हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। यानी कि लिंग के 3 प्रकार हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। और यहाँ से एग्जाम में आपको आएगा कहाँ से, तो इसका डिफिनेशन नहीं आएगा बल्कि आएगा यहाँ से कि बालका कौन सा लिंग है, या तो लिंग चूज कीजिए, इस तरह से आएगा। तो बालका, छात्रा, मानव, देव, ये आपका हो गया पुल्लिंग। आगे कहता है स्त्रीलिंग में बालिका, छात्रा, देवी, शिक्षिका, ये आपका हो गया स्त्रीलिंग। आगे कहता है नवपुंसक लिंग, यानी कि ग्रहम, फलम, पुस्तकम इत्यादि, ये सब आपके हो गया नवपुंसक लिंग। तो हम आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे और आपके लिए कुछ होमवर्क भी दे देते हैं जो कि कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस तरह से 1 2 3 4 5 प्रश्न देते हैं, यानी कि 5 गो देते हैं, इसको आपको चूज करना है कि कौन पुल्लिंग है, कौन स्त्रीलिंग है और कौन उभयलिंग है। तो ये आपके सामने रहा। पहला कहता है, पहला है होमवर्क में राम,
दूसरा है मुनि, मुनि। तीसरा है शाखा। चौथा है पालमर, ये तो इसको पालम पढ़ सकते हैं। चौथा, तीसरा हो गया यहाँ पर, चौथा हो गया। पंचमा है कन्या। तो इसे आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। और तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग के समझ में आ गया होगा। और इसी तरह से टॉपिक वाला वीडियो देखने के लिए, 10th क्लास के एग्जाम की तैयारी करने के लिए मगध साइंस कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कर लें और हमें साथ बने रहिए। जय हिंद, फिर मिलते हैं।